नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है रेलवे भर्ती बोर्ड के तरफ से आरपीएफ के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, जो आरपीएफ के पोस्ट के लिए वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और सुनहरा मौका है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आने वाली है, यानी आ गई है। तो हम बात करेंगे कि भर्ती के नोटिफिकेशन सच में निकले हैं उसके, और उसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न क्या होने वाले हैं और सिलेबस क्या क्या होंगे। उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि भर्ती के प्रोसेस कैसे होंगे। ये सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले हम चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं जो भी जॉब के रिगार्डिंग तथा योजना के रिगार्डिंग अपडेट लाता हूं वो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा है आपका नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन को हम लोग देखें तो ये भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे बोर्ड, यानी आप पूरा देखें तो ये और ओरिजिनल जो है नोटिफिकेशन है। लेकिन इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे देखें तो ये क्या लिखा है कि कॉन्फिडेंटल, यानी आपको ये जो गुप्त रूप से ये नोटिफिकेशन था, लेकिन ये नोटिफिकेशन वायरल हो चुका है, मेरे पास भी आया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये जो है नोटिफिकेशन एकदम रियल है। और इसमें अगर बात करें आगे तो न्यू दिल्ली 10/2023 को निकला है। आप देख लीजिए यहाँ पे 10/10/2023 यानी कल का डेट में निकला हुआ। आप देखें तो इसमें वैकेंसी कितने पोस्ट का है, तो 2 पोस्ट का है, एक्जीक्यूटिव इंस्पेक्टर और उसके साथ साथ कांस्टेबल के लिए, यानी इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए वैकेंसी है। और उसमें ये देखें तो पहले आपको वैकेंसी जो है 2018 में जो कंडक्ट कराई गई थी उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको भी कंडक्ट वहीं कराया जाएगा। और उसमें इसमें एक एजेंसी जो है हायर किया जाएगा जिसमें आपको सीबीटी लेगा, और उसके बाद में जो पीटी का जो कंडक्ट करना है उसके लिए आपको कंप्लीटली आरपीएफ ही इटसेल्फ यानी आरपीएफ ही कंडक्ट कराएगी पीटी के लिए। तो ये रहा है आपका टोटल यहाँ पे डिटेल्स रहा। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए 3 ऑफिसर का नाम दिया गया है। यही 3 ऑफिसर को दिया गया है कि मॉडिफिकेशन के लिए उनको चेंज क्या क्या करेंगे उन पर छोड़ा गया। उसके बाद ये अप्रूवल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है पब्लिश कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन। इसमें देखिए, इसमें डायरेक्टली लिख दिया गया है कि 16/10/2023 तक ले पॉसिबिलिटी है इसका जो है मॉडिफिकेशन करके और जो है पब्लिश करने का। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, ये जो है तुरंत आपको जो है इसी मंथ में यानी आपको लास्ट वीक में आने वाला है ये वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन। तो आप लग जाइए और ये ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है बहुत अधिक मात्रा में आने वाली है। लगभग हम बताएंगे कितने मात्रा में आने वाली है। आगे हम देखें तो इसके सारे प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे कैसे इसकी वैकेंसी को जो है पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और प्रोसेस भर्ती का क्या होता है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, अगर योग्यता की पहले बात करें तो योग्यता में आपको सबसे पहले आप कांस्टेबल की बात करें तो आपको 10th और 12 चाहिए। और उसके साथ अगर मान लीजिए कि किसी भी उम्मीदवार के लिए जैसे दरोगा पद के लिए भरते हैं तो उनके लिए किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और उसके बाद अगर फीस की बात करें तो जल्दी जल्दी देखते चलते हैं हम लोग। फीस की बात करें तो देखिए, इसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज में फीस आपको लगेंगे जो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करके बताया है। जैसे जनरल ओबीसी के लिए लगेंगे आपको 500 रुपये। उसके साथ साथ आपको बात करें तो एसी एसटी की बात करें तो आपको 250 रुपये, और महिला सभी वर्ग के लिए बात करें तो 250 रुपये लगेंगे। और पीएच यानी पूर्व सैनिक निम्न जातियों के लिए लगेंगे 250, और परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो मोड रहेगा वो आपको टोटली डेबिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा जो है होने वाला है। और उसमें आयु सीमा की बात करें तो आपको दोनों पोस्ट का अलग अलग आयु सीमा है। जैसे में आपको न्यूनतम सीमा जैसे रहेगा कांस्टेबल के लिए, उसमें आपको 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष रहेगा। और इंस्पेक्टर की बात करें तो इंस्पेक्टर में आपको आयु सीमा की बात करें तो 20 वर्ष रहेगा स्टार्टिंग, यानी 20 वर्ष से लेकर के और 25 वर्ष रहेंगे। इसमें एसी एसटी के लिए आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है। और उसको ओबीसी की बात करें तो 3 साल की छूट मिलने वाली है, जो आपको कैटेगरीज वाइज मिलेंगी। उसके बाद में अगर आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती का संभावित विवरण की बात करें तो चलिए हम लोग देखते हैं। लगभग आपको 9000 पोस्ट आने वाले हैं। आपको बता दें, इसमें आपको 9000 से लेकर के और 10,000 के बीच में जो है पोस्ट आएंगे। इसी का प्रोसेस आपको जो है पोस्ट आने वाले हैं, हमें जो है पता है जहां तक। और उसके बाद में अगर बात करें कि चयन प्रक्रिया कैसे होने वाली है, तो आपको पहले जैसे होती थी सीबीटी, एक बार सीबीटी होगा, दूसरे बार में आपको पीटी यानी आपको फिजिकल टेस्ट होंगे, उसके बाद में पीएमटी होगा, उसके बाद दस्तावेज का सत्यापन यानी डीवी होने वाला है। अगर देखें तो इसमें एग्जाम का
कैसे कैसे एग्जाम लेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको एग्जाम का प्रक्रिया जो होगा उसी तरह से होगा। जो सबसे पहले आरआरबी जो है, आरआरबी को पीटी कराएगा। पीटी कराने के बाद में उसके बाद उत्तीर्ण होने के बाद में जो बच्चे पास होंगे उनके लिए अगर उस सिलेबस के अनुसार से आपका जो है पीटी पास करने के बाद में आपको फिजिकल टेस्ट होंगे। फिजिकल टेस्ट का पीएमटी होगा। उसके बाद आपको जो है दस्तावेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। चलिए हम लोग देखते हैं पीटी में क्या क्या जो है चाहिए। तो देखिए दौड़ 1600 मीटर से मैंने 1600 मीटर आपको दौड़ होंगे जो 5 मिनट 45 सेकेंड में पूरा करने होंगे। ये कांस्टेबल के लिए हो गया। और उसके बाद में महिलाओं के लिए आपको 800 मीटर दौड़ होंगे जो 3 मिनट 40 सेकेंड में पूरा करना होगा। और उसके बाद ऊंची कूद की बात करें तो 4 फीट है जो हाइट जंप होगा। और उसके बाद में लंबी कूद यानी जो है लेंथ जो होगा लंबाई का यानी जंप का उसका 14 फीट होगा। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए 3 फीट जो हाइट होगा और 9 फीट जो है लॉन्ग जंप होगा। अब इसी के साथ साथ सब इंस्पेक्टर की बात करें इसमें दरोगा की, तो दौड़ जो है 16 मीटर तो रहेंगे। उसके बाद में 6 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा इनको। और हाइट की 3 फीट 9 इंच जो है हाइट रहेगा। और लंबाई कूद की बात करते 12 फीट जो है लंबाई कूदना पड़ेगा। महिलाओं के लिए आपको सेम टू सेम रहेगा। जैसे 800 फीट है, 800 मीटर आपको 4 मिनट में और 3 फीट और 9 फीट जो है आपको जो दिया जाएगा वही रहेगा। यानी इसके पहले कांस्टेबल में जो था वही इसमें भी आपको महिलाओं के लिए एज ए रहेगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको बताते चले कि आपको जो है आरपीएफ में जैसे आपको कांस्टेबल के लिए समसामयिक होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है घटना चक्र, भारतीय इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और साथ समान ज्ञान। उसके साथ साथ समान राजनीति के साथ साथ आपको जो है भारतीय संविधान, खेल और समान विज्ञान से आपको जो है क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं गणित का यानी मैथ का, तो मैथ में आपको सांख्यिकी यानी आपको नंबर सिस्टम से रहेंगे। पूर्ण संख्या, दशमलव अंक से रहेंगे। और संख्याओं के बीच संबंध यानी इससे रहेंगे। मौलिक अंक गणित से रहेंगे। और प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत। उसके बाद आपको देखें तो दिलचस्पी यानी जो भी रहेगा, लाभ और हानि, छूट। और उसके साथ साथ आपको तालिका और रेखांक के साथ साथ क्षेत्र मिति से भी क्वेश्चन रहेंगे। समय और दूरी से और समानुपात अनुपात से भी क्वेश्चन रहेंगे। अगर उसी तरह से आपको देखें तो दरोगा के लिए वो भी उसी तरह से सेम रहेगा सिलेबस। अब देखिए एक इंटेलिजेंस रहेगा रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से रहेंगे क्वेश्चन, तो आपको उपमा, स्थानीय, विजुअलेंस यानी आपको विजुअलाइजेशन, उसका स्थानीय उन्मुखीकरण, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, विजुअली मेमोरी, समानताएं और अंतर। उसके साथ साथ आप देखें तो भेदभावपूर्ण संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और चित्र वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला और सिलोलिस्टिक रीजनिंग, गैर मौखिक श्रृंखला और कोडिंग और डिकोडिंग और कथन निष्कर्ष जो है इसमें डेफिनेटली रहेंगे। और देखें इसमें जो भी रहेंगे वो कांस्टेबल के और जो है दरोगा के दोनों का सिलेबस जो है सेम रहेगा। आप वहाँ से आप तैयारी करके और इस फॉर्म को भर के तैयारी करके आराम से जो पीटी का एग्जाम पास कर सकते हैं और फिजिकल में लग जाइए। तो ये बहुत बड़ा मौका है। 2018 के बाद में ये वैकेंसी आई है तो आपके लिए ये बहुत बड़ा अच्छा मौका है इसमें आपको जो है पास करने का और नौकरी लेने के लिए। तो मेरा जो है शुभकामना आपके साथ है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।